हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 पाठ 7 सीखो। प्रश्न पहला है, आवाज पहचानिए और लिखिए। का है, तोता बोले टें टें टें, बकरी करती में में में, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, कौवा बोले काऊ काऊ, डमरू बजे डम डम डम, ढोलक बजे ठम ठम ठम, चूड़े खनके खन खन खन, पायल छनके चन चन चन, बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बिजली चमके गर गर गर। प्रश्न संख्या दूसरा है, इनसे आप क्या सीख सकते हैं लिखिए। यानी कि इनसे आप क्या सीख सकते हैं लिखिए। माँ, माँ से खाना पकाना सीख सकते हैं। पिता, पिता से व्यवहार करना सीख सकते हैं। दादा, दादा से काम करना सीख सकते हैं। दादी, दादे से कहानियाँ सीख सकते हैं। दोस्त, दोस्त से खेलना सीख सकते हैं। भाई, भाई से पढ़ाई करना सीख सकते हैं। बहन, बहन से लिखना सीख सकते हैं। नाना, नाना से अच्छे बात सीखते हैं। नानी, नानी से कहानियाँ बोलना सिखा देती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, गुलशन, मंजरी। सूरज, सूरज का दिन कर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य। भैरा, अली, मधुकर, अलिंद, मिलिंद, मधुप। पथ, पथ का पर्यायवाची शब्द मार्ग, रास्ता, यात्रा, मार्गदर्शन, पाथिक। अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची शब्द होगा अंधकार, तिमिर, तमस, कालिमा, ताम। प्रश्न चौथा है, दिए गए चित्र को देखकर उनके बारे में लिखिए। यानी ये जो चित्र दिया गया है स्कूल बैग यानी मेरा बस्ता, इसके बारे में हमें लिखना है। तो हमने लिखा है, मेरे स्कूल बैग छोटी और सुंदर है। इसमें हमारे किताब, कॉपी, पेंसिल और पानी की बोतल और कुछ चॉकलेट इत्यादि चीज़ें रखते हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा। पाँचवा है, दिए गए वाक्यों में सही शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पाँचवा का क्या दिया है, हमें गरीबों मदद करनी चाहिए। तो इसमें क्या भराएगा, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो हमने की का वाक्य पूरा किया। रजनी ने चित्र बनाया, इसमें ने का प्रयोग हुआ। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो इसमें हमने से वाक्य का प्रयोग किया। अगला प्रश्न घा है, आसमान में तारे हैं, तो इसमें में का प्रयोग किया। कोयल पेड़ पर बैठी है, इसमें हमने पर का। माँ ने पुत्र के लिए खाना बनाया, इसमें के लिए। चींटी ने हाथी को काटा, तो इसमें को। राधा कलम से लिखती है, तो हमने से वाक्य का प्रयोग किया। प्रश्न छठा है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और सही शब्द भरिए। रक्षाबंधन भाई बहन का एक त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती है, इनकी कलाइयाँ में राखी बांधती है। बहनें भाइयों उनके मिठाई खिलाती है। भाई अपनी बहनें को उपहार देते हैं।
बहनें राखी बांधते समय भाइयों को लंबे उम्र के लिए प्रार्थना करती है। इसीलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। यह त्यौहार सावन मास में पूर्णिया में यानी कि पूर्णिया में मनाया जाता है। यानी पूर्णिया महीने जो मास यानी कि हिंदी महीना होता है उसमें मनाया जाता है। प्रश्न 7वां है, राखी का चित्र बनाइए। यानी ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आप एक राखी का चित्र बनाइए। तो हमने एक राखी का चित्र बनाया है। इससे भी आप अच्छी तरीक़ा से एक राखी का चित्र बनाइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, समझकर शब्द बनाइए। उदाहरण में दिया है जलधारा, तो इसमें जल जोड़ धारा। उसी प्रकार जलवायु, जल जोड़ वायु, जलवायु। जलचर, जल जोड़ चर, जलचर। जलमग्न, जल जोड़ मग्न, जलमग्न। जलपरी, जल जोड़ परी। क्या है? जल बाष्प, जल जोड़ बाष्प। जलकण, जल जोड़ कण। जलधर, जल जोड़ धर। प्रश्न 9वां है, आप पानी की बर्बादी कहाँ कहाँ देखते हैं? इस पानी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि हम पानी की बर्बादी बहुत जगह देखते हैं। जैसे बहुत देर तक स्नान करना, वॉशिंग मशीन में बार बार पानी भरना, दांत साफ करते समय नल खुला छोड़ देना, जिससे पानी की बहुत बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें पानी का दोबारा उपयोग करना चाहिए। जैसे नहाते समय बचा पानी को बागवानी में दे और नल से टपक रहा हो पानी तो तुरंत मरम्मत करवा लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, ये आपस में क्या क्या बात करते होंगे सोचकर लिखिए। ये जो चित्र में दिया है ये बरगद का पेड़ और ये खजूर का पेड़, ये दोनों आपस में क्या बातचीत करते होंगे ये आप सोचकर लिखिए। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, ये दोनों आपस में निम्नलिखित बातें करते होंगे। जैसे कि नारियल का पेड़ कहता है कि मैं लंबा पेड़ हूँ और मेरी उम्र भी बहुत लंबी है, मेरे जड़ें मजबूत है और मेरा फल दूर होता है। फिर बरगद का पेड़ कहता है कि मैं सबके लिए छांव देता हूँ और मेरे नीचे बच्चे खेलते भी हैं और हमारी पत्ते बकरियाँ यानी बकरी भी और जानवर खाते हैं। ये दोनों पेड़ आपस में बातचीत करते होंगे। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।